नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आप इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल पर पढ़े होंगे, बीएसएनएल मेनली दिल्ली और मुंबई सर्कल के अंदर अपने सर्विस को चलाने का जो परमिशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से यहाँ पर पा चुका है। मेनली ये हो रहा है बीएसएनएल और एमटीएनएल के मर्जर के बाद। आपको पता है भारत के अंदर मेनली 3 प्राइवेट सेक्टर है, एक है रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल। उसके बाद 2 पब्लिक सेक्टर आते हैं, एक है बीएसएनएल और एमटीएनएल। दोस्तों बीएसएनएल इससे पहले भारत के 22 सर्कल्स में से 20 सर्कल्स के अंदर अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रहा, तो 2 सर्कल्स मेनली दिल्ली और मुंबई सर्कल के अंदर एमटीएनएल अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रहे थे। हालांकि बीएसएनएल के अंदर आपको जो ऑफर्स के वैरायटी है वो आपको बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे एज कंपेयर टू एमटीएनएल, लेकिन फिर भी एमटीएनएल के सर्विस से लोग वहां पर खुश थे। लेकिन एमटीएनएल का जो लाइसेंस है वो मेनली 10 जनवरी 2021 से मतलब एक्सपायर होने जा रहा है, लेकिन बीएसएनएल अपने लाइसेंस को यहां पर रिन्यू कर दिया। मेनली 10 दिसंबर 2020 को बीएसएनएल अपने लाइसेंस को आने वाले 20 साल तक रिन्यू यहां पर कर लिया। मेनली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये काम कर दिया और इसी कारण से मेनली बीएसएनएल भारत के अंदर दिल्ली और मुंबई सर्कल के अंदर अपने सर्विस जो वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी लोग मेनली दिल्ली और मुंबई सर्कल के अंदर रहते हैं, तो एमटीएनएल नेटवर्क जो भी लोग यूज कर रहे हैं उनको क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, क्या उन्हें पहले से ज्यादा पैसा भी पे करना पड़ेगा, और बीएसएनएल क्या उनको जो नेटवर्क ऑपरेटर है वो क्या बीएसएनएल दिखाएंगे, पूरा जो डिटेल्स है इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत सारे जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि आपके ही चैनल टेक स्कैन पर मेनली 3 यूनिट OnePlus 8T का गिव अवे चल रहा है। अगर आपको गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन पर पहला लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाओ, वीडियो को देखो, आपको पूरे तरीके से जानकारी मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर मैं बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की बात करता हूं, तो भारत के अंदर सरकारी कंपनी बीएसएनएल बहुत ही ज्यादा कैश स्ट्रैप्ड है। हालांकि बीएसएनएल अपने 4G सर्विस को भारत के अंदर लॉन्च नहीं कर पा रहा है। अभी भी भारत के अंदर 3G पर मैक्सिमम जगह के अंदर 3G पर बीएसएनएल अपने सर्विस को प्रोवाइड करे। एमटीएनएल का कंडीशन भी सिमिलर है, एमटीएनएल भी भारत के अंदर अभी तक 3G पर अपने सर्विस को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि 2 साल पहले बीएसएनएल और एमटीएनएल का मर्जर प्रोसेस यहां पर हो चुका था, क्योंकि दोनों सरकारी कंपनी है। दोस्तों इस मर्जर प्रोसेस के चलते अभी एमटीएनएल जहां पर ऑपरेट कर रहा था, अभी तक बीएसएनएल 1 जनवरी 2021 से अपने सर्विस को यहां पर टेक ओवर कर रहा है और बीएसएनएल एज ए आउटसोर्सिंग कंपनी यहां पर काम करेंगे। भाई ये आउटसोर्सिंग कंपनी क्या है? दोस्तों सर्विस जिस तरीके से एमटीएनएल प्रोवाइड कर रहा था उसी तरीके से प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बीएसएनएल जो वो बैक सपोर्ट यहां पर देंगे। चीज क्या है? जो कंज्यूमर है, जो एमटीएनएल के कंज्यूमर है, अभी तक एमटीएनएल के सर्विस को यूज कर रहा था, उनको एमटीएनएल ही दिखाई देगा अपने सर्विस के अंदर, लेकिन जो पूरा सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो बीएसएनएल प्रोवाइड करेगा और कस्टमर्स को एक भी पैसे एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। मतलब अभी तक जिस प्लान्स को यूज कर रहे थे कस्टमर्स अपने दिल्ली और मुंबई सर्कल्स के अंदर, सिमिलर प्लान्स को यहां पर यूज करेंगे। और हो सकता है कि बीएसएनएल का कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है, बहुत ही जो पॉपुलर प्लान है, वो अभी दिल्ली और मुंबई सर्कल के अंदर इनिशिएट कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप कंपेयर करके देखते हैं, एमटीएनएल बीएसएनएल से आपको ज्यादा प्राइस पर कम बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आप देखे होंगे अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, बीएसएनएल के अंदर जो प्लान है वो बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं, जो आपको एमटीएनएल के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मेनली बीएसएनएल और एमटीएनएल अपने सर्विस को जो यहाँ पर मार्च कर रहे हैं और बीएसएनएल एज ए आउटसोर्सिंग कंपनी जो एमटीएनएल के साथ यहाँ पर काम करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, द स्टेट-रन टेलीको इज ऑपरेटिंग द मोबाइल नेटवर्क्स ऑफ एमटीएनएल बाय एक्टिंग एज एन आउटसोर्स एजेंसी फॉर द कंपनी। द ऑपरेटर्स फॉर बीएसएनएल इन दिल्ली एंड मुंबई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, हाउएवर देयर विल बी नो टैंगेबल चार्ज द सर्विस फॉर द यूजर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूजर्स, एवरीथिंग विल बी रिमेन द वे एट इट वाज अर्लियर। मतलब इससे पहले जिस तरीके से आप एमटीएनएल का सर्विस यूज कर रहे थे उसी तरीके से सर्विस अभी भी आप यूज कर पाएंगे। दोस्तों अगर मैं पर्टिकुलर डेट की बात करता हूं तो सबसे पहले यह प्रपोजल दिया गया था 27 अक्टूबर 2020 को, जब बीएसएनएल के जो है चेयरमैन प्रवीण कुमार पावर जी वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक लेटर लिखा था, जहां पर बताया गया था कि बीएसएनएल जो है मेनली दिल्ली और मुंबई सर्कल के अंदर अपने सर्विस को जो वो चलाना चाहते हैं, क्योंकि एमटीएनएल का लाइसेंस जो है वो 10 जनवरी से यहां पर एक्सपायर होने वाला है। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और बीएसएनएल के सीएमडी के साथ बहुत दिन तक यहां पर मीटिंग चला और फाइनली 15 दिसंबर 2020 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन
एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फाइनल जो डिसीजन है वो यहाँ पर बता दिया गया है। उसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बीएसएल को इंस्ट्रक्ट भी किया है कि वो 1 जनवरी 2021 से दिल्ली और मुंबई सर्किल के अंदर अपने सर्विस को जो है वो यहाँ पर चालू कर पाएंगे और इसका जो डेट था वो था 31 दिसंबर 2020। तो दोस्तों एमटीएनएल मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो भारत के मेन 2 महानगर के अंदर दिल्ली और मुंबई जो 2 बेस्ट सर्किल है वहां पर अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रहा था। एमटीएनएल के नाम पर ही वो अपने सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बैक सपोर्ट जो है जो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है वो बीएसएल के साथ यहाँ पर काम करेंगे। बीएसएनएल एज आउटसोर्सिंग एजेंसी काम करेंगे एमटीएनएल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है बीएसएनएल विल बी ओवरटेकिंग द मोबाइल नेटवर्क्स ऑफ एमटीएनएल इन न्यू मुंबई एंड कल्याण एंड गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद एंड गाजियाबाद एनसीआर रीजन जो है इंक्लूडिंग द होल ऑफ न्यू दिल्ली। तो ये सारे जगह के अंदर बीएसएनएल जो है ऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं प्लान्स की बात करता हूं तो एमटीएनएल के अंदर जिस तरीके का प्लान्स आपको देखने के लिए मिलते हैं वो प्लान्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन बीएसएनएल के कौन कौन से प्लान्स अभी एमटीएनएल के अंदर इंक्लूड किया गया इसके बारे में कोई भी अपडेट जो हमारे सामने निकल के नहीं आए। ऑफकोर्स नियर फ्यूचर के अंदर इसके बारे में भी अपडेट जो हमारे सामने निकल के आ जाएंगे, जिसके बारे में मैं पूरा जो डिटेल्स है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एक बहुत ही बढ़िया अपडेट जो वो निकल के आ रहा था बीएसएनएल यूजर्स के लिए, जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।